हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक थ्योरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एंड गेट और ऑर गेट के बारे में जान लिया था। आज हम देखने वाले हैं नैंड गेट के बारे में। आपको पता होगा लॉजिक गेट्स में सिर्फ 7 गेट होता है: नॉट गेट, एंड गेट, ऑर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया था नॉट गेट के बारे में और फिर एंड और ऑर के बारे में। आज हम देखने वाले हैं नैंड गेट के बारे में। अब देखिए नैंड गेट कैसा दिखता है। नैंड गेट दिखता है इस तरह, ए दिया, बी दिया, इधर क्या आएगा, ए बी का बार। अगर इससे इस बबल को हटा देंगे तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा। ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। तो नैंड को हम क्या बोल सकते हैं, एंड का उल्टा। इधर जो आउटपुट आया उसके पहले एक नॉट गेट लगा दिया, बबल लगा दिया, तो उसका उल्टा आउटपुट आया। तो इसलिए हम नैंड गेट को एंड का उल्टा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंड का उल्टा। ठीक है, नैंड गेट को हम क्या कह सकते हैं, एंड गेट का उल्टा बोल सकते हैं। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। और ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था इन डिटेल्स। ये नैंड गेट है। अब देखिए नैंड गेट एंड का उल्टा होता था। अब देखिए नैंड गेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन सा गेट था, ये और गेट है। और गेट के पहले हम बबल लगा दिए। ठीक है, इधर क्या आया आउटपुट, ए बार, इधर आया बी बार। अब इधर आउटपुट क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार। अब इधर आया ए बी का बार, इधर आया ए बार प्लस बी बार। अब एक लॉ होता है हमारे पास, डी मॉर्गन्स लॉ। हम जब मिनिमाइजेशन करेंगे तो हम देखेंगे इन डिटेल्स डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। और फिर हमारे पास और भी बहुत सारे थ्योरम्स और लॉ है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ट्रांसपोज थ्योरम, ऐसे बहुत सारे लॉ और थ्योरम्स होते हैं हमारे पास मिनिमाइजेशन में। ये सब हम देखने वाले हैं। अब सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ की जरूरत है हमारे लिए इस सब्जेक्ट चैप्टर के लिए, तो हम डी मॉर्गन्स लॉ को देख लेते हैं। ये देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। अब देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। इधर ए बी का बार है, इसे हम ए बार और बी बार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। इधर डॉट है, इधर प्लस हो गया, मतलब चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। इस लाइन को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो यही होता है डी मॉर्गन्स लॉ, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ए बार और बी बार। इसको आप लाइन को जोड़ सकते हैं, ए बी होल बार, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। यही होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का बार। ठीक है, तो ये सेम होता है, इसलिए कह सकते हैं इसको हम नाम बोल दिया बबल्ड और, क्योंकि और गेट के पहले बबल लगा होता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं नैंड गेट को हम बबल्ड और भी कह सकते हैं, बबल्ड इक्वल टू नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट ऐसे भी दिख सकते हैं और आपको ऐसे भी दिख सकते हैं, ये भी नैंड ही हो, तो बबल्ड और भी है, नैंड गेट है। अब देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल के बारे में। ट्रूथ टेबल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। एक सर्किट का इनपुट एंड आउटपुट का जो रिलेशन होता है उसे हम ट्रूथ टेबल कह सकते हैं। अब देखिए नैंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसा होगा। दो इनपुट है, ए बी, और आउटपुट क्या है, ए बी का बार। दो इनपुट है तो कितना कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 एंड 1। ठीक है, नैंड गेट किसका उल्टा होता है, एंड का उल्टा होता है। अब एंड का ट्रूथ टेबल क्या होता है, ए बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 0 पे एंड 0 देता था, 0 1 पे 0 देता था, 1 0 पे 0 देता था, 1 1 पे सिर्फ 1 देता था। एंड गेट के बारे में हमने बोला था, अगर कोई भी इनपुट लो है तो आउटपुट ऑलवेज लो, अगर दोनों इनपुट हाई है तो ये आउटपुट हाई होगा। तो नैंड इसका उल्टा होता था, तो फिर इधर क्या होगा, 1 1 1 0। एंड में बोला था अगर दोनों इनपुट हाई है तो ये आउटपुट हाई होगा, नैंड में दो इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा। यही है नैंड का ट्रूथ टेबल। एंड का उल्टा होता है नैंड गेट, ये किसका होता है, ये एंड का आउटपुट होता है, एंड का ट्रूथ टेबल। और ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। इधर देखिए 0 0 पे एंड 0 देता था, 0 0 पे नैंड 1 देगा, क्योंकि नैंड एंड का ही उल्टा होता है। अब हम देखेंगे दो लॉ के बारे में, एक होता है कॉम्यूटेटिव लॉ और एक एसोसिएटिव लॉ। आपको पता होगा एंड गेट के बारे में भी हमने देख लिया था, कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ।
एंड गेट कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बोथ लॉ को फॉलो करता था, हमने सर्किट लेके भी देख लिया था। अब हम देखेंगे नैंड गेट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते। ये देखिए अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के बारे में। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं, ए बी बार इक्वल टू बी ए बार, ये एग्जैक्टली सेम है क्योंकि आप देखिए ए दिया बी दिया, आउटपुट क्या आएगा ए बी का बार, ये एग्जैक्टली इक्वल टू है बी दिया ए दिया तो बी ए का, और ये बोथ आर सेम है, तो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं नैंड गेट भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। आप देखेंगे एसोसिएटिव लॉ के बारे में, इसके लिए हम सर्किट लेंगे पहले। इधर ए दिया बी दिया सी दिया, इधर आउटपुट क्या आएगा ए बी का बार, इधर आया सी। अब देखिए ए बी का बार डॉट सी का होल बार, ये और देखिए और एक सर्किट लेंगे हम, बी दिया सी दिया ए दिया, इधर क्या आया बी सी का बार, इधर आएगा ए, तो बी सी का बार डॉट ए का होल बार, इधर क्या है ए बी का बार, इधर है बी सी का बार, उसके बाद सी के साथ उसका पूरा बार, उसके ए के होल बार, दैट्स व्हाई अलग है। तो हम बोल सकते हैं ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। तो देखा हमने ए बी बार डॉट सी का होल बार इज नॉट इक्वल टू बी सी का बार डॉट ए का होल बार, तो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं नैंड गेट कम्यूटेटिव लॉ को मानते हैं लेकिन एसोसिएटिव लॉ को नहीं मानते और नहीं फॉलो करते। अब हम देखने वाले नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट कैसे दिखता था, ऐसा, ये क्या, ये और गेट है, और का उल्टा होता है नॉर गेट। ए दिया बी दिया, ए बी ए और बी का होल बार, यही होता है नॉर गेट। नॉर गेट किसका उल्टा होता है, और का उल्टा, किसका उल्टा होता है, और का उल्टा होता है। ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है, ठीक है, और नॉर गेट और गेट का उल्टा होता है। अब देखिए इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ के क्या कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो नॉर गेट है, अब नॉर गेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए दिया बी दिया, इधर क्या आया ए बार बी बार, इतना तक आ गया था। अब देखिए इधर तक आउटपुट क्या होगा ए बार डॉट बी बार, और इसको भी हम कैसे लिख सकते थे, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए और बी का होल बार, इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बबल्ड एंड, बबल्ड एंड। ये देखिए नैंड गेट को हम बबल्ड एंड बोल सकते हैं और नॉर गेट को हम बबल्ड एंड बोल सकते हैं। ये क्या है, ये एग्जैक्टली नॉर गेट है, इसको हम क्या कह सकते हैं, बबल्ड एंड कह सकते हैं। ये देखिए नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, ए और बी का होल बार, और इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार। अब अगर बबल्ड एंड लगा देंगे तो देखेंगे तो भी ए बार डॉट बी बार, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ से ए और बी का होल बार लिख सकते हैं। तो नैंड गेट को हम कह देते हैं बबल्ड और नॉर गेट को हम कहेंगे बबल्ड एंड, ए है नॉर गेट। अब उसका ट्रुथ टेबल हम देखने वाले हैं। नॉर किसका उल्टा होता है, और का उल्टा होता है। अब ट्रुथ टेबल दिखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए दो ही इनपुट है ए बी, आउटपुट क्या है ए और बी का होल बार, ठीक है। कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 कॉम्बिनेशन होगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और ये उल्टा होता है, और का ट्रुथ टेबल क्या था, ये देखिए 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो और का ट्रुथ टेबल में क्या होता है, इधर ए होगा इधर बी होगा इधर ए और बी होगा, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये किसका ट्रुथ टेबल है, ये और गेट का ट्रुथ टेबल है, ये और गेट का ट्रुथ टेबल है, और ये किसका ट्रुथ टेबल है, ये नॉर का ट्रुथ टेबल है, ठीक है।
ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है। अब देखिए नॉर किसका उल्टा होता है, नॉर और गेट का उल्टा होता है। तो और का ट्रुथ टेबल में क्या होगा, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 1 0 पे 1, 1 1 पे 1। मतलब अगर कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट ऑलवेज हाई। बट नॉर में क्या होगा, और का उल्टा। तो और पे था 0 1 1 1, इधर होगा 1 0 0 0, क्योंकि इसमें तो अगर कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई, इधर कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट लो। सिर्फ अगर बोथ इनपुट लो है तो ये आउटपुट हाई होगा, इधर था दो इनपुट लो है तो आउटपुट लो होगा। यही होता है नॉर का ट्रुथ टेबल। अब हमने देख लिया इधर तक क्या देख लिया था, अब हमने देख लिया नॉर गेट कैसा दिखता है और बबल एम को हम नॉर गेट बोल सकते हैं, और फिर इसका ट्रुथ टेबल देख लिया था। और नॉर किसका उल्टा होता है, नॉर और का उल्टा होता है। अब हम देखने वाले हैं दो लॉ के बारे में। क्या लॉ है, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। ये देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ बोलता है ए और इन बी का बार इक्वल टू बी और इन ए का बार। कैसे बोलते हैं ये देखिए, ये नॉर गेट है, ए दिया बी दिया, आउटपुट क्या आएगा, ए और इन बी का होल बार। और ये एग्जैक्टली इक्वल टू है किस गेट का, ये देखिए इधर बी दे देंगे इधर ए दे देंगे, तो क्या आएगा बी और इन ए का बार। ठीक है, ए बी बी ए और इन बी का बार, बी और इन ए का बार, ये बोथ आर सेम होता है। तो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं नॉर गेट भी कम्यूटेटिव लॉ को मानते हैं। अब देखेंगे एसोसिएटिव लॉ के बारे में। देखिए इधर हम सर्किट लेके देखते हैं। हमने दो नॉर गेट को कनेक्ट कर लिया, इधर ए दिया बी दिया सी दिया, इधर क्या आएगा ए और इन बी का बार, इधर सी एज इट इज। तो फिर आउटपुट क्या आएगा, ए और इन बी का बार डॉट सी उसके साथ होल बार। और फिर और एक सर्किट लेंगे हम, इधर बी दिया सी दिया और ए दिया, इधर क्या आया बी और सी का बार, इधर ए एज इट इज। तो फिर बी और सी का बार डॉट ए उसके साथ होल बार। तो अब देखिए इधर है ए और बी का बार, इधर है बी और सी का बार, सॉरी इधर प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि इधर हम नॉर गेट को ले रहे हैं, नॉर का आउटपुट प्लस से होता है। तो ए और इन बी का बार और सी उसके साथ बार, इधर बी और सी का बार और ए के साथ होल बार। तो ये नॉट इक्वल टू है, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर ए और बी का उल्टा, इधर बी और सी का उल्टा है, तो ये नॉट इक्वल टू है। तो फिर हम बोल सकते हैं ए और इन बी का बार और सी उसके साथ बार इज एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू बी और सी का बार और ए उसके साथ होल बार। दैट्स व्हाई नॉर गेट कम्यूटेटिव लॉ तो मानते हैं लेकिन एसोसिएटिव लॉ को नहीं मानते। तो इतने देर तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में इन डिटेल्स। नैंड गेट के बारे में हमने देखा नैंड एंड गेट का उल्टा होता है, और नैंड गेट का ट्रुथ टेबल हमने देख लिया था, और फिर उसका सिंबल कैसा होता था वो भी हमने देख लिया। उसका आउटपुट होता है ए बी बार, और फिर हमने उसको डी मॉर्गन्स लॉ के तौर के भी लिखा था ए बार प्लस बी बार। और फिर हमने देख लिया कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दो लॉ के बारे में। नैंड गेट भी कम्यूटेटिव लॉ तो मानते हैं लेकिन एसोसिएटिव लॉ को नहीं मानते। और फिर हमने देख लिया नॉर गेट के बारे में। हमने देख लिया नॉर गेट कैसे दिखता था, ए बी इंपुट दिया नॉर गेट में, ए और बी का होल बार आउटपुट में आता है। और फिर हमने देख लिया उसका ट्रुथ टेबल नॉर और का उल्टा होता है। और फिर हमने देख लिया कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के बारे में। नॉर गेट भी नैंड की तरह कम्यूटेटिव लॉ तो मानते हैं लेकिन एसोसिएटिव लॉ को नहीं मानते। इतने देर तक हमने ये सब देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ सर्किट के बारे में और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या बोला, फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। ये सर्किट आपको गिवन है, इसका आउटपुट निकलने के लिए बोला। इधर ए बी सी डी है, ए दिया नैंड गेट है तो ए बी का बार होगा, इधर सी दी है सी डी का बार, इधर भी एक नैंड गेट है तो ए बी बार डॉट सी डी बार उसका होल बार होगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ से तोड़ेंगे, ए बी बार बार प्लस सी डी बार बार, तो बार बार कैंसिल होगा तो ए बी प्लस सी डी होगा इसका आउटपुट। तो फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। इस सर्किट का आउटपुट क्या है, ए बी और सी डी है इस सर्किट का आउटपुट। ऐसे आपको क्वेश्चन में सर्किट देखने को मिल सकते हैं। अब अगर एक सर्किट देखेंगे आप तो ये देखिए, अब देखिए आपको बोला फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। ये सर्किट दे दिया तो इधर नैंड गेट है तो ए बी का बार, इधर सी डी है तो इधर भी सी डी का बार, तो इधर आउटपुट क्या आएगा, इधर ये नॉर गेट है तो ए बी का बार प्लस सी डी का बार उसका होल बार। तो डी मॉर्गन्स लॉ फिर से ए बी बार बार चेंज द साइन सी डी
बार बार ब्रेक द लाइन, तो ए बी बार बार ए बी डॉट सी डी, ये होगा इसका आउटपुट। ऐसे आपको सेमेस्टर एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखने वाले एक नया चीज, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। अब यूनिवर्सल गेट क्या होता है? यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है ऐसे गेट जिससे आप बाकी सारे गेट को भी डिजाइन कर सकते हैं। हमारे लॉजिक गेट्स में दो यूनिवर्सल गेट है, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट। ठीक है, नैंड और नॉर को हम यूनिवर्सल गेट कह सकते हैं। टोटल 7 गेट्स है। फर्स्ट है नॉट गेट, देन एंड गेट, देन और गेट, देन नैंड, नॉर, लास्ट एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। अभी तक हमने 5 गेट के बारे में जान लिया था, नॉट गेट के बारे में, फिर एंड, फिर और आज हमने देख लिया नैंड और नॉर के बारे में। और भी 2 गेट्स बाकी है, दैट इज एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। अब इस सातों गेट्स में 2 यूनिवर्सल गेट्स है। फर्स्ट वन इज नैंड गेट एंड सेकंड वन इज नॉर गेट। नैंड और नॉर को हम यूनिवर्सल गेट कहते थे। क्यों कहते हैं? क्योंकि नैंड और नॉर की मदद से आप सारे गेट को डिजाइन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इस 2 गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। तो कैसे हम यूनिवर्सल गेट से कोई बाकी सारे गेट्स को डिजाइन करेंगे वो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।